अंधेरी रात थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। बस बीच बीच में झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। सड़क किनारे घना जंगल था, जिसके पेड़ों के बीच से हल्की सी हवा बह रही थी, मानो कुछ फुसफुसा रही हो। रवि अपनी बाइक पर अकेला जा रहा था। उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला था, लेकिन आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं था। उसने सोचा, थोड़ी दूर पर एक छोटा सा गांव है, वहीं रुककर कुछ इंतजाम कर लूंगा। लेकिन जैसे जैसे वो उस गांव के करीब पहुंचा, अजीब सा डर उसके दिल में घर करने लगा। गांव की ओर बढ़ते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर देख रहा है, लेकिन चारों ओर देखने पर उसे सिर्फ पेड़ों की परछाइयां नजर आईं। गांव में घुसते ही उसने देखा, हर घर की खिड़कियों पर पर्दे लटक रहे थे और दरवाजे बंद थे, जैसे कि लोग किसी चीज से डरकर अंदर छिपे हों। उसने एक घर के बाहर जाकर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ पल इंतजार करने के बाद रवि ने पीछे मुड़कर देखा, तो उसकी सांसें थम गईं। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, घने काले बाल बिखरे हुए। उसका चेहरा आधा छुपा हुआ था, और उसकी आंखें एक अजीब से गहरे दर्द और गुस्से से भरी हुई थीं। रवि ने घबराकर उससे पूछा, यहाँ कोई पेट्रोल मिलेगा क्या? वो औरत बिना कुछ बोले उसकी ओर बढ़ी। उसके कदम धीमे धीमे थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो रवि को अपनी ओर खींच रही हो। रवि के शरीर में कंपी छूटने लगी। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर जैसे जमीन में जमे हुए थे। वो औरत उसके बहुत करीब आ चुकी थी। उसकी ठंडी सांसें रवि के चेहरे पर महसूस हो रही थीं। अचानक औरत ने अपने चेहरे का आधा हिस्सा हटाया, और रवि का दिल दहल उठा। उसका चेहरा आधा सड़ चुका था, जैसे किसी ने उसे जलाया हो। रवि ने डर के मारे चिल्लाते हुए अपनी बाइक को मोड़ा और तेजी से गांव से बाहर भागा। रास्ते में उसने पीछे मुड़कर देखा, और देखा कि वो औरत उसकी बाइक के पीछे हवा में उड़ती हुई आ रही थी। उसका चेहरा डरावना मुस्कान में बदल गया था। रवि ने बाइक की रफ्तार और बढ़ा दी, लेकिन वो औरत उसके पीछे पीछे हवा में उड़ती हुई ऐसे आ रही थी जैसे उसके पास कोई शक्ति हो। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। हर पल उसे लग रहा था कि वो औरत उसके और करीब आ रही है। अचानक उसकी बाइक झटके से रुक गई। पेट्रोल खत्म हो चुका था। रवि ने हड़बड़ाते हुए बाइक से कूदकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन घना अंधेरा और थकी हुई टांगें उसे रोक रही थीं। अचानक उसे अपने कंधे पर एक ठंडी सी पकड़ महसूस हुई। उसने डर के मारे पलटकर देखा, और सामने वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं, और चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। तुम यहाँ क्यों आए? औरत ने भयानक आवाज में पूछा। उसकी आवाज चारों ओर गूंज उठी। रवि ने कांपते हुए कहा, मां, मुझे बस रास्ता चाहिए था। मैं बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ। औरत ने उसे गुस्से से देखा और बोली, इस गांव में जो भी आता है, उसे अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। तुम यहाँ अनजान होकर आए हो, लेकिन इस गांव में सिर्फ वही आते हैं जिन्हें बुलाया जाता है। अब तुम कभी यहाँ से नहीं निकल सकते। यह सुनते ही रवि के होश उड़ गए। उसने जान बचाने के लिए दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में धंसते जा रहे थे। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती रही। तभी उसे सामने एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। उसे लगा शायद वो वहां जाकर बच सकता है, शायद वहां किसी देवी देवता की मदद मिल जाए। रवि अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उस मंदिर की ओर भागा, और मंदिर के अंदर पहुंचते ही दरवाजा जोर से बंद कर लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा, तो औरत मंदिर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं, और वो गुस्से में दरवाजे को खटखटाने लगी। मंदिर के अंदर हल्की रोशनी थी, और एक पुरानी मूर्ति के सामने एक दीपक जल रहा था। रवि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करना शुरू किया। उसकी आंखों में आंसू थे,
और उसने सच्चे दिल से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे इस भयानक शक्ति से बचा लो। तभी एक तेज रोशनी फैल गई और रवि को लगा जैसे उसे किसी ने पीछे से छुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़े साधु खड़े थे, जिनका चेहरा तेज से चमक रहा था। साधु ने रवि से कहा, बेटा, उस आत्मा का अंत तुम्हारी प्रार्थना में छिपा है। डरना मत, विश्वास से काम लेना। साधु के ऐसा कहते ही रवि को शक्ति का अनुभव होने लगा। उसने हिम्मत से उस आत्मा की तरफ देखा और बोलना शुरू किया, जो भी है, मैं तुम्हारे डर से अब आजाद हूं। तुम मेरी जान नहीं ले सकती। मेरी आस्था मेरे साथ है। इतना कहते ही वो औरत धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी, उसकी चीखें हवा में गूंजने लगीं और आखिरकार वो गायब हो गई। मंदिर में सन्नाटा छा गया। रवि ने राहत की सांस ली और भगवान का धन्यवाद करते हुए मंदिर से बाहर निकला।